सभी मित्रों को नमस्कार मित्रों। आज जिस विषय पर हम चर्चा अध्ययन करेंगे बिनसर महादेव। आज जैसे कि आपको मालूम होगा ही कि आज बिनसर महादेव का मेला है और बिनसर महादेव बैकुंठ चतुर्दशी को लगता है। तो बैकुंठ चतुर्दशी की सभी मित्रों को सपरिवार शुभकामनाएं एवं बधाई। आराध्य देवी बिनसर महादेव आप पर सदैव अपनी कृपा वर्षा बरसाते रहे और आपकी मंगल कामनाओं के साथ आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण करे। मित्रों, इससे पहले जो हमने वीडियो में आपने देखा होगा कि बिनसर दूधातोली पर्वत श्रृंखलाओं में से निकलने वाली नदियों के बारे में चर्चा की थी और वहाँ के भिन्न भिन्न स्थानों में के बारे में चर्चा की थी। आज हम करेंगे जो चर्चा तो बिनसर महादेवी पर हमारा फोकस रहेगा। सर्वप्रथम हम इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु पर एक नज़र डालेंगे। तो आज जिन बिंदुओं पर हम चर्चा करूंगा आपके सम्मुख बिनसर महादेव का निर्माण कब हुआ था, इसके मुख्य विशेषता क्या है, मेला बैकुंठ चतुर्दशी मेला के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। बिनसर महादेव के आसपास जो अन्य महत्वपूर्ण स्थान है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ के पुजारी कौन थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। ब्रह्मढुंगी के बारे में चर्चा करेंगे। कोदेबगढ़ के बारे में चर्चा करेंगे। गुफा और छह चौरी के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ से निकलने वाली नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। और बिनसर महादेव और दूधातोली पर्वत श्रृंखलाओं में बहुत से खड़क जो अस्थायी रूप से लकड़ी के बनाए जाते हैं 6 महीने के लिए, ग्रीष्मकालीन समय के लिए, और वहाँ पर रहने वाले जिनके मवेशी रहते हैं। इसके साथ बिनसर महादेव के ही पीछे जो हमारे पूर्व में पौराणिक समय में जो हमारे 52 गढ़ थे, उस 52 गढ़ में से चांदपुर गढ़, जिसका मात्र सारे खंडर हो चुके हैं, लेकिन चांदपुर गढ़ी का अस्तित्व हमें आज भी मिलता है। और बिनसर महादेव के लिए यातायात के क्या साधन हैं, और अंतिम जो इसमें पॉइंट होगा सबसे महत्वपूर्ण कि नया जो मंदिर का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है और साथ में यहाँ से सड़क मार्ग जो विशेष होंगे। तो अब चर्चा करते हैं कि बिनसर महादेव। तो बिनसर महादेव का मंदिर बहुत ही पौराणिक और प्राचीन समय से यह बना हुआ है। और कहते हैं कि भीम थे, तो भीम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। उस समय पांडव अज्ञातवास पर थे। उसके बाद कहते हैं कि यहाँ पर जो चंदेल राजाओं ने इसका जीर्णोद्धार किया था, उनने इसको पूरा किया था। तो भिन्न भिन्न प्रकार के हमें इसमें जानकारियाँ मिलती हैं, लेकिन इतना तो अवश्य है कि ये प्राचीन काल का एक पौराणिक धार्मिक मंदिर है जिसकी अपनी एक बहुत बड़ी विशेषता है और जिसके वर्तमान में साक्ष्य प्रमाण जो हमें मिलते हैं वो तालेश्वर के दान पात्रों में हमें मिलते हैं। इसके जो प्रमाणिक साक्ष्य हमें आज मिलते हैं वो तालेश्वर जो एक कुमाऊं में एक गांव है और तालेश्वर में एक मंदिर भी है। तो तालेश्वर के जो दान पात्र हैं उसमें हमें बिनसर का वर्णन मिलता है और बिनसर को वीणेश्वर नाम से जाना जाता है, वीणेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। आप इस पॉइंट को नोट करेंगे जो कि आने वाले एग्जामों में भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। और जितने भी हम आस्था रखते हैं, ये जानकारी सामान्य रूप से होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं कि जो बिनसर है वो दूधातोली पर्वत श्रृंखलाओं में बसा हुआ है और दूधातोली पर्वत श्रृंखलाओं को उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। दूधातोली पर्वत श्रृंखलाओं का उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। बहुत सी विशेषता यहाँ पर है और इस पामीर कहने का एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये बनता है कि यहाँ से बहुत सी इसकी इतनी विशेषता है। यहाँ पर खरपतवार से लेकर जैसे देवदार के वृक्ष, सुराई, देवदार, बांज, बुरांस, त्यूच, खरसू, भिन्न भिन्न प्रकार के आपको यहाँ पर वृक्ष मिलेंगे। और शीतकालीन समय में यहाँ पर हल्की सी बर्फ़ भी रहती है, काफ़ी बर्फ़ भी रहती है। और इसी कारण यहाँ से 5 नदियाँ का उद्गम स्थान है।
इस श्रृंखला से। जैसे कि पूर्व में चर्चा में कर चुका हूँ कि आटागाड़ जो कर्णप्रयाग में मिलती है, पूर्व नैयार और पश्चिमी नैयार जो सतपुली और उसके बाद देवप्रयाग में मिलती है, पश्चिम रामगंगा, उसके बाद बिनू नदी, और बिनू नदी और पश्चिम रामगंगा का संगम भी जो है विख्यासैण में होता है। इसके बारे में हम पूर्व में भी चर्चा हम कर चुके हैं। आज जानेंगे कि बिनसर मंदिर, अब बिनसर मंदिर के निर्माण के बात हमने कर दी कि ये काफ़ी पौराणिक और प्राचीन है, और भीम ने इस मंदिर का निर्माण शायद उस संभवतः उस समय किया था। उसके बाद जो है चंदेल राजाओं ने इसका निर्माण में अपना सहयोग दिया जब उनका शासन था। अब हम जो बिनसर मंदिर है, तो ये मेला जो मेला लगता है वो बैकुंठ चतुर्दशी को, हर साल बैकुंठ चतुर्दशी को यह मेला लगता है। मेले की एक विशेषता है, जैसे आपने किताबों में पढ़ा होगा कि श्रीनगर में भी एक बैकुंठ चतुर्दशी मेला लगता है, गढ़वाल श्रीनगर में। तो वहाँ पर कई बार एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि संतान प्राप्ति के लिए कौन से मंदिर को जाना जाता है। तो आपने सुना होगा कि संतान प्राप्ति के लिए वहाँ पर जो कमलेश्वर मंदिर है उसे जाना जाता है संतान प्राप्ति के लिए। और उस मंदिर को पुत्र दाता भी कहते हैं, संतति दाता भी कहते हैं। इसी प्रकार बिनसर महादेव की एक विशेषता यह भी है कि संतान प्राप्ति के लिए यह मंदिर भी जाना जाता है। जब यह मेला लगता है तो पहले दिन श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, अपनी इच्छा अपनी मनोकामना के लिए यहाँ पर आते हैं। रात को यहाँ पर एक भव्य मेला लगता है। मेला लगता है तो रात को ढोल दमाओं के साथ अन्य भिन्न भिन्न गाँव के लोग आते हैं और रात भर जगते हैं और अपना जो भी है गाना भजन जो भी इस पर नाचते हैं गाते हैं। साथ में जैसे कि अपनी गढ़वाली संस्कृति की एक झलक है, बहु सरेला और झूमीला, इस प्रकार के रात बिताने के लिए, एक अच्छा समय व्यतीत करने के लिए इस प्रकार के जो हमारी परंपरा संस्कृति से जुड़े हुए गीत हैं उन्हें रात भर गाते हैं। और सुबह के समय भगवान बिनसर के जो है सुबह के समय जो है बिनसर के दर्शन करते हैं, और सुबह दर्शन करने के बाद फिर श्रद्धालु अपने घर को लौट जाते हैं। हमारी परंपराओं में अपनी संस्कृति की विशेष विशेषता होती है। इसके साथ जब बिनसर महादेव के अगल बगल बहुत से शिवलिंग आपको देखने को मिलेंगे। अब बात आती यहाँ के पुजारी। यहाँ के पुजारी जो है बेलवाल लोग हैं यहाँ के पुजारी, जबकि द्वारपाल जो एक जैंती गांव है, जैंती गांव के जैंतवाल लोगों को यहाँ का द्वारपाल माना जाता है, जिसे हम आज की वर्तमान की भाषा में अंगरक्षक भी कहते हैं, सुरक्षा कर्मी भी कह सकते हैं। इसके साथ हम देखेंगे कि और क्या क्या विशेषता इस बिनसर महादेव की है। यहाँ पर बिनसर से जो दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा पत्थर है ब्रह्मढुंगी। ब्रह्मढुंगी में जो है वहाँ पर माता की पूजा की जाती है ब्रह्मढुंगी में। और ब्रह्मढुंगी से हम देखते हैं कि चौथान का एक सुंदर सा नज़ारा आपको वहाँ से देखने को मिलेगा, और लोग वहाँ पर अपने सेल्फी भी लेते हैं। वहाँ का दृश्य बहुत ही मनोहर सुंदर विहंगम होता है। अगर आप ब्रह्मढुंगी में जाओगे तो वहाँ का चौथान सारे क्षेत्र का पूरा पर्वत श्रृंखलाओं का दृश्य आपको विहंगम लाजवाब बेहतर दृश्य वहाँ से देखने को मिलेंगे। और सूर्य उदय और सूर्य अस्त का इतना सुंदर दृश्य आपको ब्रह्मढुंगी से मिलेगा। अगर आप बिनसर जाते हो तो ब्रह्मढुंगी अवश्य जाना, वहाँ से आपको ये दृश्य देखने को मिलेंगे। उसके बाद जब हम ब्रह्मढुंगी से गैरसैंण की क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर एक बहुत ही जो है एक सुंदर सा स्थान है कोदेवगढ़, जहाँ पर हर वर्ष 12 जून को वीरचंद सिंह गढ़वाली जी की समृद्धि में एक मेला लगता है समाधि स्थल पर। और उनकी सोच थी कि यहाँ पर भारतवर्ष के ग्रीष्मकालीन राजधानी बने। 1960 में उन्होंने उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा था कि यहाँ पर जो है भारतवर्ष की ग्रीष्मकालीन राजधानी बने। उसके बाद हम चलते हैं किसी के पीछे गैरसैंण है, जिसको अभी वर्तमान में आपने समाचार पत्रों के माध्यम से भी काफ़ी चर्चा में रहा कि वहाँ पर
कोतेबगढ़ से भी एक पैदल रास्ता और गैरसैंण क्षेत्र को जो है अस्थायी राजधानी के साथ अब उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है और इसी क्षेत्र में वर्तमान में द्वितीय विधानसभा भवन का भी निर्माण हो चुका है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर गुफा, एक बहुत बड़ा गुफा भी है यहाँ पर पीछे बिनसर मंदिर के। उस गुफा में आसपास के ही गांव के जो है उस गुफा को मवेशी के लिए उन्होंने बनाया है, जानवर पशुओं के लिए। और उसके समीप ही एक छोटा सा गुफा है। तो बीच में काफ़ी आपने सुना होगा, 6-7 साल पहले की बात है, तो एक साधक थे जो शांति कुंज हरिद्वार के थे। 2 वर्ष तक एक उसके पीछे एक छोटी सी गुफा भी है। 2 वर्ष तक उस साधक ने वहाँ पर गुफा में अपना ध्यान किया था और 2 वर्ष तक वहाँ पर रहे। तो ये भी बहुत बड़ी विशेषता है। अगर हम दूसरी छोर पर देखें तो यहाँ पर एक पीरसैंण और बिनसर मंदिर के बीच में एक स्थान है छहचौरी। तो यहाँ पर भी एक चबूतरेदार बना हुआ है जहाँ पर लोग अपना विश्राम आते जाते राहगीर मुसाफिर वहाँ पर बैठते हैं और विश्राम करते। वहाँ पर भी वहाँ की भी एक खूबसूरत और बड़ी विशेषता है। अब हम बात करेंगे मेले की। हमने कर दिया मुख्य विशेषता बिनसर की, पुजारी, ब्रह्मढुंगी की, कोतेबगढ़ की गुफा की, नदियों की। इसके आसपास बहुत से क्षेत्र में यहाँ पर खरक हैं। तो खरक एक प्रकार से अस्थायी रूप से जो है मवेशियों के लिए बनाए जाते हैं, जो जानवरों के लिए, पशुओं के लिए, अपने पालतू पशुओं के लिए बनाए जाते हैं। और शीत जो है ग्रीष्मकालीन में बिनसर में जो बहुत से खरक हैं वहाँ पर अपने जानवरों को लेकर आते हैं। वहाँ पर एक विशेषता है कि जो खरपतवार है, इस प्रकार की विशेषता है उसमें कि जो पौष्टिक आहार देती है जानवरों को। तो यहाँ पर कुछ कुमाऊं क्षेत्र से, लेकिन अधिकतर गढ़वाल और गैरसैंण क्षेत्र से यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं अपने खरक में, अपने खरकों में रहते हैं और अपने पशुओं के साथ 6 महीने तक यहाँ पर रहते हैं। कोई इससे ज़्यादा भी रहते हैं। तो ये विशेषता खरक की भी है। खरक अस्थायी रूप से एक लकड़ी के बनाए जाते हैं। इससे पूर्व यहाँ पर जो है हिमाचल के गुज्जर लोग भी आते थे। बहुत से गुज्जर लोग आते थे क्योंकि यहाँ की विशेषता है, पानी प्रचुर मात्रा में है। यहाँ पर एक दुधिया घास होता है जो पशुओं के लिए बहुत ही पौष्टिक माना जाता है। तो एक विशेषता है यहाँ पर। और इस विशेषता क्या है, दोनों संस्कृति भी है। कुमाऊं गढ़वाल के मेले में भी एक संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे कि बिनसर जाने के लिए कौन कौन से मार्ग सबसे बेहतर होंगे। तो हम देखते हैं कि अधिकतर मार्ग जो है, जो सीधा, जो कम समय में आप पहुंच सकते हैं। तो आप जैसे दिल्ली से रामनगर, उसके बाद सरायखेत आएंगे और सरायखेत से आप जगतपुरी थान से आपको खड़ी चढ़ाई के माध्यम से बिनसर मंदिर तक पहुंचना पड़ता है, जो जिसकी लंबाई 6 से 8 किलोमीटर लगभग होगी। कम से कम 2.5 से 3 घंटे में आप बिनसर थान से पहुंच सकते। थान के समीप ही जो है बिनसर के दोनों छोर से, ब्रह्मढुंगी से और बिनसर से जो नदी आती है, तो उसके दोनों बीच में जो है थान के समीप ही एक मंदिर है, सांकेश्वर महादेव। तो इसकी भी बहुत बड़ी विशेषता है। तो धार्मिक रूप से जो लोग आते हैं तो इस भगवान के सांकेश्वर के भी दर्शन करते हैं। तो हमने कहा था कि थान के बाद 6 से 8 किलोमीटर लगभग दूरी पड़ेगी बिनसर महादेव। तो आप इस रास्ते भी जा सकते हैं। दूसरी छोर पर हम देखें तो बुंगीधार, अगर आप दिल्ली से आते हो, रामनगर से आते हो, बुंगीधार के रास्ते भी आप पहुंच सकते हो। बुंगीधार से आप पहुंचोगे सीधा सिंहसाल और सिंहसाल के रास्ते दैड़ा गांव के समीप से आपको जाना होता है बिनसर। और इसी से ही दैड़ा में ही एक रास्ता मिलता है मसणगढ़ी। तो मसणगढ़ी और बुंगीधार से जो दोनों रास्ता मिलते हैं वो लगभग सिंहसाल के ऊपर मिलते हैं। और उस रास्ते भी आप मसणगढ़ी तक आप सड़क यानी गाड़ी के माध्यम से आ सकते हो। वहाँ से आपको पैदल जाना होता है। आप जैसे कर्णप्रयाग से पहुँचे गैरसैंण से आप नागचूला से मसणगढ़ी से आपको पैदल ही जाना पड़ता है और दैड़ा के रास्ते आप बिनसर पहुंच सकते। उसके बाद जो गैरसैंण का क्षेत्र है तो इस क्षेत्र से भी आप पहुंच सकते हो। जो गैरसैंण के लोग हैं उस रास्ते से भी पहुंचते हैं। और उसके बाद जो दूसरा रास्ता है जहां पर अधिक से लोग जाते हैं, पीरसैंण आपको मालूम होगा कि 23 अप्रैल को वीरचंद सिंह गढ़वाली जी जो एक
उसी क्षेत्र के थे, पेशावर कांड के नायक। वहाँ पर एक भव्य मेला लगता है। तो पीरसैंण जो यात्री आते हैं पौड़ी से, थलीसैंण से, और थलीसैंण के बाद पीरसैंण, तो पीरसैंण से पैदल ही पहुँचते हैं और सीधा बिनसर। तो ये रास्ता कम से कम 10 से 11 किलोमीटर ये रास्ता होगा। इसी रास्ते के बीच में एक मार्ग, एक स्थान पड़ता है छः चौरी। उसके बाद आप हम देखें तो एक गुलेत स्थान है जहाँ से आप पैदल भिनसर मंदिर के लिए आप पहुँच सकते हो। ये क्षेत्र पौड़ी, पाबों, पैठाणी और पैठाणी के रास्ते आप गुलेत से आप यहाँ जा सकते हो। पैठाणी क्षेत्र से भी आप यहाँ पहुँच सकते हो। तो विशेषकर ये स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जिन स्थानों से आप पहुँच सकते हो। आप थान चौथान से पहुँच सकते हो, पीरसैंण चौथान से पहुँच सकते हो, बुंगीधार चौथान से पहुँच सकते हो, मसणगढ़ी चौथान से पहुँच सकते हो, आप गैसैंण क्षेत्र से पहुँच सकते हो, और आप पैठाणी से भी इस स्थान पर पहुँच सकते हो। अब हम बात करें कि क्या ये जितने भी मार्ग हैं, गुलेत, पीरसैंण, साकेश्वर, बुंगीधार, मसणगढ़ी, ये सारे रास्ते पैदल मार्ग हैं, ना कि गाड़ी के मार्ग हैं। अब गाड़ी की मार्ग की बात करें तो हम देखते हैं एक मार्ग अब बन रहा है, अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। जब पूर्ण होगा तो आपको एक बेहतर सुविधा देड़ा तक मिलेगी। यह मार्ग मैखुली से होकर जाता है। मैखुली के बाद ये देरवाड़ी, देरवाड़ी के बाद चौंडा, सुंदरगांव और कठुड़खाल में आपको खाने पीने के लिए, रुकने के लिए भी वहाँ पर दुकानें मिलेगी जहाँ पर आप चाय पी सकते हो, आप रेस्ट कर सकते हो। उसके उपरांत आप जैंती, तोलियों और देड़ा तक ये मार्ग बन रहा है, अभी पूर्ण नहीं होगा। जब पूर्ण होगा तो जो इस बार बिनसर मेले में श्रद्धालु पहुँच रहे होंगे तो ये नया रास्ता उनको देखने को मिल रहा होगा। ती विशेषता, काफ़ी विशेषता बिनसर की थी। और हम देखें तो इस मंदिर के बारे में, इस चौथान के बारे में आपको जानना होगा। 2016 में चौथान के अंतर्गत मात्र एक ऐसी सामाजिक संस्था है जो वीरचंद सिंह गढ़वाली, चौथान विकास समिति वीरचंद सिंह गढ़वाली जी के नाम से समिति बनी हुई है। 2016 में इस समिति ने एक बहुत बड़ा कार्य किया था कि एक बुक इन्होंने छपाई थी चौथान दर्पण नाम से, जो कि कई लोगों के घरों में आपको मिल सकती, उपलब्ध हो सकती है। और चौथान की संस्कृति, परंपराएं, मेले जैसे डाली पाती, मंदिरें, नदियाँ, फसलें आदि भिन्न भिन्न बहुत सी जानकारी आपको इस चौथान दर्पण में मिलेगी। तो इसके लिए चौथान विकास समिति का भी धन्यवाद। अगर आप चौथान की गहराई से अध्ययन करना चाहोगे, वहाँ की संस्कृति, मंदिरों के बारे में, भिन्न भिन्न स्थान, गाँव की अपनी विशेषताओं के बारे में, तो चौथान दर्पण से बेहतर बुक आपको नहीं मिल सकती है। आगे हम देखते हैं कि यह जो मंदिर बन रहा है, ये जो बुक छपाई थी चौथान विकास समिति ने, तो इसमें आपको जो है बहुत सी विशेषताएं, चौथान के बारे में बहुत सी जानकारी उपलब्ध हो सकती है, मिल सकती है। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो मंदिर का निर्माण चल रहा है, जो मंदिर बन रहा है बिनसर मंदिर, तो इस प्रकार से मंदिर का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है, लेकिन कुछ रह चुका है। अब पूर्व में आपने मंदिर देखा होगा कि जो मंदिर था इस प्रकार से था, बिनसर मंदिर इस प्रकार से था। ये पुरानी तस्वीर है बिनसर मंदिर की। और वर्तमान में जो मंदिर बन रहा है, 2016 से ये बनना प्रारंभ हुआ था, तो इस प्रकार से आपको नज़र आएगा। तो मैंने मुख्य बिंदु में भी इसकी चर्चा की थी कि दो विशेषताएं आपको बहुत महत्वपूर्ण मिलेगी। एक तो यातायात की सुविधा देड़ा तक आपको मिलेगी आने वाले समय में सड़क मार्ग से। दूसरा, जो मंदिर लगभग पूर्ण हो चुका है, और ये मंदिर आपने सुना होगा कि 4 धाम जो यात्रा हैं और बद्री केदार समिति है वही इस मंदिर का निर्माण कर रही है। और इसके साथ ही आपने जोशीमठ का नरसिंह मंदिर देखा होगा, तो वो भी जो है बद्री केदार समिति ने ही बनाया था, जिसकी भव्यता, सुंदरता से आप परिचित होंगे। जब ये मंदिर पूर्ण होगा तो एक भव्यता रूप धारण करेगा और जिसकी
देखते ही बनेगा तो श्रद्धालुओं के लिए यह महत्वपूर्ण होगा। तो मित्रों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। और एक बार पुनः आपको बहुत बहुत बधाई। बिनसर महादेव आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। वैकुंठ चतुर्दशी मेले की आपको शुभकामनाएं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इस वीडियो को करें। आप लोगों को एक बार पुनः धन्यवाद।